श्री ठाकुर जी ने एक लीला की, यमुना जी के किनारे पर बैठ जाते और वहाँ बैठे बैठे यमुना जी के जो मिट्टी है, माटी है, उसको ले ले करके पाते थे। माटी ले ले करके पाते। ग्वाल वालों ने सोची हमारे कहने से तो मानेगा है नहीं, तो इसकी शिकायत मैया से ही करनी चाहिए सीधा, मैया डांटेंगी तभी मानेगा। तो ग्वाल वालों ने जा कर के मैया से शिकायत करी कि मैया तुम्हारा लाला, तुम्हारा छोरा देखो अब तक माखन खाए कोई बात नहीं, किसी के फल इत्यादि खाए कोई बात नहीं, पर अब तो ये वो खाता है मैया जिससे इसके शरीर को हानि होगी, इसके उदर को हानि होगी, रोग बढ़ेगा। क्या खाता है? बोले मैया ये माटी खाता है। मैया यशोदा बोली अरे कन्हैया, तेरे शरारत तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक माखन की शिकायत आती थी, अब माटी की शिकायत आ रही है। तू मिट्टी खाता है? ठाकुर जी बोले ना ना मैया, मैं क्यों माटी खाऊंगा? खावे की दुनिया में कुछ चीजन की कमी है क्या जो मैं माटी खाऊंगा? मैया मैं माटी ना खाऊं। तो फिर ये इतने सारे जो झुंड की झुंड ग्वाल बाल आए, ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या? ठाकुर जी बोले हाँ सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छो तो एक काम कर, तू अपनो मोड़ो खोल के दिखा, तू अपनो मुख खोल के दिखा। ठाकुर जी बोले मैया मुंह खोल के दिखाऊंगा ना सहन नहीं कर पाएगी। मैया बोली मैं, तू एक बार मोड़ो दिखा तो सही, अपने आप पतो लग जाएगी कि तेने माटी खाई के ना खाई। ठाकुर जी बोले ले मैया तो देख। और मुख खोला ठाकुर जी ने, और जैसे मुख खोला तो ठाकुर जी ने अपने मुख में यशोदा मैया को सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। क्या दिखा मैया को? लाला के मुख में बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े देवी देवता श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर के स्तुति वाचन कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कोई मंगलाचरण गा रहा है, कोई स्वस्ति वाचन गा रहा है, सब सामने खड़े होकर के भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और जैसे यशोदा मैया ने सारी लीला कन्हैया के मुख में देखी तो देख करके मैया एकदम सर घूम गया और बेहोश होकर के धरा पर जमीन पर गिर पड़ी। बेहोश हो गई तो ठाकुर जी घबराए कि अरे हम तो अपना असली स्वरूप दिखाना चाहते थे पर मैया झेल नहीं पाई। तो जैसे तैसे लाला ने पानी लेके छिड़का मुख पर, मैया को होश आया। और जैसे होश आया तो मैया घबराती हुई हाथ जोड़ करके कन्हैया के सामने खड़ी हो गई, क्षमा मांगने लगी। अरे कन्हैया लाला मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। अरे मैंने तो कितनी बार तुझे गारी दी, कितनी बार तेरे कान मरोरे, कितनी बार तो को डांट फटकार लगाई, पर अब पतो चली तू तो कोई बड़ो भारी देवता है, मोकू तो पाप लगेगो। तो श्री ठाकुर जी ने सोची अरे मैया यहाँ ब्रज में मैं भगवान बनने थोड़ी आयो, देवता बनने थोड़ी आयो। भगवान तो मैं और दुनिया में जगत में सब जगह बनो ही बैठो हूँ, या ब्रज में तो मैं सब ब्रजवासियों को अपनों बनने आयो हूँ। तो पर ठाकुर जी जानते अगर भगवान वाला भाव आ गया तो फिर अपनापन वाला भाव खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने योग माया से कहा, योग माया देवी जो हमारी मैया ने अभी अभी देखा उसको मैया की मति से भुलवा दो, क्योंकि मैया जब तक भूलेगी नहीं तब तक हमको भगवान समझेगी। इसलिए मैया की मति से योग माया से कह करके भगवान ने उस सब लीला भुलवा दी। इस प्रकार ठाकुर जी ने अपनी मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो इससे क्या पता लगता है? बोले इससे ये पता लगता है एक तो मैया को दर्शन करवाना था और दूसरा हम सबको बताना था कि श्री ठाकुर जी को ब्रज की धरती कितनी प्रिय है।